सुख और दुख लौकिक। जो हमारे पाप कर्म है उनका फल दुख, जो पुण्य कर्म है उनका फल सुख। इसके बाद क्रियमाण कर्म है, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। एक होता है संचित कर्म, जो गोदाम की तरह हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है पाप पुण्य मिला के। ये जो पाप पुण्य का उनमें से कुछ भोग निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो हम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। जो कर्म नया कर रहे हैं वो क्रियमाण है, वो पहले से निर्धारित नहीं। वह बुद्धि के द्वारा या कुबुद्धि के द्वारा, कुबुद्धि के द्वारा गलत आचरण, बुद्धि के द्वारा अच्छे आचरण, ये अब हमें छूट है, हम कर सकते हैं। पहले से लिखा हुआ आप कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे। पहले से लिखा है कि आप चाहे जितना पढ़े लिखे हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये पहले से हमारे पूर्व कर्म, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पहले से लिखा है। अब हम जो नवीन कर्म कर रहे हैं ये लिखा पढ़ी का नहीं है, ये विवेक और अविवेक का है, अज्ञान और ज्ञान का है। मुझे भजन करने की ऐसी विधि मालूम होती कि मैं एक श्वास में 1000 बार नाम जप करूं, इतना श्वास रोकूं कि 1000 नाम जप करूं। मतलब इतनी भूख बढ़ जाती है, इतना उत्साह बढ़ जाता है भजन करने का। आप कह रहे हो थकान महसूस होती, बोझा महसूस होता है, ये गलती है हस्त मैथुन की। वासना के प्रभाव से हार। हाँ, ये बिल्कुल जो बच्चे व्यभिचार और हस्त मैथुन आदि क्रियाओं में युक्त हैं उनकी स्मृति शक्ति डाउन हो जाती है, उनके अंदर उत्साह नहीं रह जाता, एक प्रमाद, एक आलस्य, एक खिन्नता, ऐसा ऐसा भाव बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत हमारा समाज जो नए बच्चों का, नई पीढ़ी का है, वो थोड़ा गलत मार्ग में जा रहा है। अब देखो कितनी अवस्था तुम्हारी है, 23। इस समय तो चमकना चाहिए, 18 20 22 23, ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता, आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। और अपना जब मन आया तब ऐसे तो फिर बहुत हानि हो जाती है, बहुत हानि। आपने एकदम अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कमजोर कर दिया। अब रोको इस बात को। सुधरना चाहता हूँ अब। तो आपको सुधरना पड़ेगा इसमें। इसीलिए तो कह रहा हूं, इसमें ना तो कोई वैद्य काम कर सकता है, ना कोई डॉक्टर काम कर सकता है, ना कोई गुरु काम कर सकता है। भाई अमुक चीज नहीं खानी है वो आपको नहीं खानी है, अमुक क्रिया नहीं करनी वो आपको नहीं करनी है।